आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। बोलो ना, आंखों में जिंदा होने का सबूत दो। हाथ बांध के मत रखो, कर्म कभी नहीं खुलेंगे। कर्म खोलने के लिए हाथों को खोलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और जोर से बोलना भी, क्योंकि गूंगे लोगों का मोक्ष नहीं होता है। बोलो, गूंगे लोगों का, अभी भी कुछ लोग गूंगे बैठे हैं, गूंगे लोगों का, और गूंगे लोग पूजा करने के भी अधिकारी, और जो गूंगा होता है वो नियम से बहरा भी होता है। नियम है, जो गूंगा होता है, देख लेना कोई बहरा बैठा तो नहीं। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। बोलो, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। बोलो, आंखों में, आंखों, हाथ उठाइए, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। बोलो, आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई। गुरु कृपा से मेरी तकदीर बन गई। गुरु कृपा से मेरी, हाथ उठाओ ना, आंखों में आंसुओं की, गुरु कृपा से मेरी तकदीर बन गई। मैंने तो यूं ही रेत में उंगलियां फिराई थी। बोलो, मैंने तो यूं ही रेत में उंगलियां फिराई थी। नीचे झुक कर के देखा तो गुरु विराग की तस्वीर बन गई। नीचे झुक कर के देखा तो गुरु विराग की, बोलो ना बसंत जी, पतझड़ नहीं बसंत चाहिए। नमो सिद्धाड़म तारंगा जी, पतझड़ नहीं, मजा नहीं आ रहा, पतझड़ नहीं वसंत चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों का अंत चाहिए। मगर इन कुरीतियों का अंत होगा कैसे? मगर इन कुरीतियों का अंत होगा कैसे? इसलिए पारशोला की धरा पर आचार्य विराग सागर जैसा संत चाहिए। इसलिए पारशोला की धरा पर आचार्य विराग सागर जैसा संत चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है, बताऊं क्या? बोलो ना, गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है, बोलो ना, गुरु पूर्णिमा का क्या मतलब होता है? बताओ, क्या मतलब होता है? गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है चातुर्मास का उद्घाटन। चातुर्मास का उद्घाटन। आप ये देखिए, चातुर्मास कोई भी कार्य होता है वो गुरु से शुरू होता है और प्रभु पर पूर्ण होता है। कोई भी, बोलो ना, कोई भी कार्य होता है, बोलो, कोई भी कार्य होता है तो वो गुरु से क्या होता है? शुरू होता है। बोलो, कोई भी कार्य होता है तो वो गुरु से शुरू होता है और प्रभु पर पूर्ण होता है। भाई, भगवान पर क्या होता है? पूरा होता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व, चातुर्मास का प्रारंभ गुरु के नाम से प्रारंभ होता है और भगवान महावीर स्वामी के नाम से चातुर्मास का, है ना, चातुर्मास का समापन होता है। गुरु के, भगवान के नाम से चातुर्मास क्या होता है? समाप्त होता है। ध्यान रख करके चलना। गुरु पूर्णिमा का पर्व महोत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके लिए शास्त्रोक्त विधान से, शास्त्रोक्त विधि से, आगम से जानने की व्यवस्था यह है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। बोलो, भगवान महावीर स्वामी को, नमो सिद्धाराम, भगवान महावीर स्वामी के लिए केवल ज्ञान हो गया। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसा सुंदर, बोलो, जैसा सुंदर इस पांडाल की रचना पारशोला के भक्तों ने की है, ऐसा ही भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होते ही इंद्र ने भी समोषण की रचना कर दी थी। आज बागड़ की इस धरती में, क्या पूरा बागड़ की धरती में समोषण तो सिर्फ पारशोला में ही लगा हुआ है। बाकी जगह तो सभाएं चल रही है,
लेकिन दावे के साथ कहता हूं, बागड़ में कितने भी चातुर्मास हो, सब जगह सभाएं लगी हुई है। समोषण तो सिर्फ पारसोला में 16 पहाड़ों के बीच में समोषण क्या है? समोषण ए पारसोला नगरी में लगा हुआ है। अद्वितीय समोषण जब रचना की, भगवान महावीर स्वामी समोषण में जाकर के बैठ गए। बोल दो भगवान से बैठे रहो, बोलो बोलो, चिंता नहीं करो, तुमको पाप नहीं लगेगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा आपकी, आज मैं आपकी जिम्मेदारी में ले रहा हूं। बोलो भगवान समोषण में जाकर के बैठ गए। इंद्र ने समोषण लगा दिया, 4 दरवाजे लगा दिए, 20,000 सीढ़ियां लग गई, 12 सभाएं लग गई और आदमी खचाखच वहां पर भरे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं। बोलो है ना, भगवान जी बैठे रहो, बोलो भगवान जी, हाथ उठाओ ना, भगवान जी बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। बराती आ जाएं, बोलो ना, बराती आ जाएं, जो ना बोले पड़ोसी की कसम, बराती आ जाए, हाथ उठाओ ना दिनेश जी, बराती आ जाए, घोड़ा आ जाए, बोलो बराती आ जाए, सब बेकार है, बोलो सब बराती आ जाए, सब बेकार है, घोड़ा आ जाए, बेकार है, बेकार बोलो, कुछ नहीं बोलना आपके लिए, बराती, विमल जी बराती आ जाए, सब बेकार है, घोड़ा आ जाए, सब बेकार है, मंडप लग जाए, बोलते जाओ भैया, किराए से नहीं आया हो, मुंह खोलो, है ना, सब बेकार है, मंडप लग गया, सब बेकार है, 56 प्रकार के भोजन तैयार हो गए, सब बेकार है, वरमाला लेकर के दुल्हन आ गई, सब क्यों क्यों? मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बुलवाऊंगा। अब क्यों? जो कुमारा नहीं बोलेगा शादी नहीं होगी, बोलो फटाफट बोलो, है ना, क्यों बेकार है? क्यों बेकार है? दूल्हा नहीं आया, बाराती कम आए तो चलेगा, व्यंजन कम हो तो चलेगा, माला छोटी हो तो चलेगा, पर दूल्हा ना आए तो चलने वाला, क्योंकि वरमाला पिता के साथ नहीं होना है, पुत्र के साथ में, पुत्र के साथ में होना है। बस यही ध्यान रख के चलना, तीर्थंकर भगवान हमारे पिता है और हम उनके पुत्र हैं, वो हमारे भगवान हैं और हम उनके क्या हैं? भक्त हैं। समोषण लग गया, बोलो समोषण, हंस के कस के मुस्कुरा के पारसोला में ही समोषण लगा हुआ है, बाकी जगह तो सभाएं चल रही है ना, बोलिएगा कि है ना समोषण लग गया, बोलो समोषण लग गया। आपको बुरा लग गया? आपको बुरा लग गया? लगने दो बुरा, मिर्ची लगने वालों को मिर्ची लगने दो, नमक लगने वालों को नमक लगने दो, चूना वालों को चूना लगने दो, पर यहां जो आएगा उसको चंदन ही लगेगा। यहां जो आएगा, पारसोला की धरा पर जो आएगा उसके माथे पर क्या लगेगा? तिलक ही लगेगा। जो गुरुओं का तिलक करता है उसका भी महातिलक अपने आप हो जाया करता है। समोषण लग गया, लग जाने दो, बोलो समोषण लग गया, लग जाने दो, गेट लग गए, लग जाने दो, मान स्तंभ बन गए, बन जाने दो। लेकिन महावीर स्वामी बैठे, एक दिन हो गया, बोलो ना, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, एक्शन, एक दिन हो गया, नमो सिद्धाड़म, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 14, 40, 44, 54, 60, 61, बोलो ना, 61, 62, 63, गिनती नहीं आती क्या अध्यक्ष जी? 62 बोली बोल रहे क्या? बोली के समय तो कर्फ्यू लगा था। 61, बोलो बोलो, 61, 62, 63, 65, दिव्य धुनी नहीं खिरी, 65 दिन हो गया, दिव्य धुनी नहीं खिरी। भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। आनंद यात्रा में एक बार मैंने प्रश्न पूछा कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी 66 दिन तक क्यों नहीं खुली? एक बच्चा खड़ा होके बोलता, बोले जनता नहीं थी, बोले जनता नहीं थी। मैंने कहा जनता की कोई कमी नहीं थी। मैंने प्रश्न निश्चित मान करके चलो कि जैसे ही वह दिव्य धुनी खिरने नहीं खिरी, इनने को चिंता होती है कि 65 दिन हो गया है, बोलो 65 दिन हो गया है, भगवान की धुनी नहीं खिर रही है ना, क्या बात है ना, क्योंकि सब कुछ था लेकिन समोषण में कोई गुरु, समोषण में कोई मुनि नहीं थे। नाम का ब्राह्मण
18 वेदों का ज्ञाता था, 18 वेदों का वह ज्ञाता था और उसके लिए बहुत बड़ा अभिमान था, मेरे से बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये ध्यान रख करके चलना। एक गुरु होता है, बोलो एक गुरु होता है और एक जगत गुरु होता है, बोलो एक। कई आचार्य, कई मुनि, कई उपाध्यायों के लिए इस बात का ज्ञान ही नहीं है। बोलो गुरु, एक गुरु होते, बोलो मेरे तरफ देखो, आई कांटेक्ट बना करके रखो, आज हमारा दिन है। बोलो एक गुरु होता है, बोलो एक। जिसकी उंगली फ्रैक्चर ना हो वही उठाए, जिसकी फ्रैक्चर हो वो ना उठाए। और बिल्कुल स्ट्रेट रखना ना, स्टेट बैंक में आपको जाना पड़ेगा फिर, है ना। यहाँ वहां स्टेट बैंक में उंगली का काम नहीं, अंगूठे का काम है वहां, पर यहाँ उंगली सीधी करना है ना। एक गुरु होता है, बोलो एक। और दूसरा जगत गुरु होता है। कई आचार्यों को ये पता ही नहीं है, कई मुनियों को पता नहीं है, और वो गुरु के स्थान पर अपने नाम के आगे जगत गुरु नाम जोड़ देते हैं। पर गुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है, पूछो हे गुरुवर। हंस के कस के, आज गुरु पूर्णिमा है, एक एक व्यक्ति मुस्कुराए, एक एक व्यक्ति मुस्कुराए। आज आप सबको आशीर्वाद मिलने वाला है, बोलो हे गुरुवर। अच्छे अच्छे गुरुवर। मजा नहीं आ रहा, वो क्रेच नहीं है, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। गुरु और जगत गुरु में क्या अंतर है? प्रश्न पर प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मैंने ठेका लिया हो। मुझे खरीद के नहीं लाए पारशोला वाले, श्रीफल चढ़ा करके मुझे लेकर के आए हो। श्रद्धा का श्रीफल चढ़ा करके लेके आए, कोई किराए से नहीं लेके आए, खरीद के नहीं लाए। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं दे दूं, पर ये ध्यान रख करके चलना है ना, प्रभु और गुरु। पहले प्रभु और गुरु के लिए समझे। परमेष्टि 5 होते हैं, कितने होते हैं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि होते हैं। इन 5 परमेष्टि में से गुरु कितने हैं और प्रभु कितने हैं बताइए। हल्का फुल्का नन्ना धोला कुंचुम कुंचुम प्रश्न है, प्रभु कितने हैं और गुरु कितने हैं बताइए। राजेश जी बताइए, प्रभु कितने हैं और गुरु कितने? प्रभु है और कितने गुरु हैं? 3 और 2 का मामला है। मामला किसका भारी है? देखो अभी पल्ला किसका भारी होता है? कितने? 2 प्रभु हैं। इधर देखो आइकॉन, 2 प्रभु हैं और 3 गुरु हैं। अरिहंत और सिद्ध क्या है? प्रभु हैं, जिनके लिए जगत गुरु कहा जाता है। जिनके लिए अरिहंत और सिद्धों के लिए जगत गुरु कहा जाता है, क्योंकि एक किसी के चरणों में झुकते, एक किसी के चरणों में नमस्कार। जो किसी को नमस्कार नहीं करता है वो जगत गुरु कहलाता है, और जो दूसरे के लिए नमस्कार करता है वो सिर्फ गुरु कहलाता है। उसे जगत गुरु कहलाने की जगत गुरु कहलाने का अधिकार नहीं है। और हमें दिगंबर मुनि के लिए जगत गुरु लगाने की आवश्यकता नहीं है। ख्याति और प्रसिद्धि में अंधा हुआ साधक ये सब भूल जाता है कि जगत गुरु हमें किसने हमारे लिए दर्जा दे दिया है। भैया ध्यान रख करके चलना। अरिहंत और सिद्ध क्या है? तीर्थंकर भगवान ग्रस्त अवस्था से लेके कभी किसी को नमस्कार नहीं करते। ब्राह्मी और सुंदरी ने, पंडित साहब, ब्राह्मी और सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया? मेरा प्रश्न है, ब्राह्मी और सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया? महावीर भैया क्यों लिया उन्होंने ब्रह्मचर्य? उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत इसलिए लिया, 32,000 मुकुटवत्त राजा उनके चरणों में भेंट लेकर के आए और उनके लिए नमस्कार किया। तो उनकी पुत्रियों ने पूछा, पिताजी आपको राजा नमस्कार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भेंट लेके आए। तो पिताजी क्या कभी तुम्हें भी किसी को नमस्कार करना पड़ेगा? हाँ बेटा, मुझे भी अपना मुकुट उतार के सिर झुकाना पड़ेगा। किसके लिए सिर झुकाना पड़ेगा? जब तुम्हारा विवाह होगा और जो मेरा जवाई होगा उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा।
बेटियों के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मेरे पिताजी का स्वाभिमान कभी जा नहीं सकता है, पिताजी मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगी, और पिताजी के चरणों में नियम ले लिया, हम आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कारण से हमारे पिता को, बोलो, हमारे कारण से हमारे पिताजी के लिए झुकना पड़े। जगत गुरु जो होते हैं वो किसी के सामने झुकते नहीं है। मैं गुरु हूं, आचार्य हूं, मैं अपने गुरु के चरणों में, और हमसे बड़े जो गुरु हैं, आचार्य हैं, हम उनकी करबद्ध क्या करते हैं, वंदना करते हैं। आचार्य वर्धमान सागर जी से मेरा मिलन हुआ गया जी में, मैंने मस्तक रख करके नमोस्तु किया, 3 परिक्रमा लगाए, उनके मुख से शब्द निकले, वाह, गुरु तो गुरु और चेला तो चेला, गुरु तो गुरु, चेला तो चेला। गुरु में इतना विनय है और शिष्यों में कितना भी विनय। आचार्य पुष्पदंत सागर जी से मिला, उन्होंने मुझे नीचे से उठा करके अपने गले से लगा लिया, उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया। हमारे दर्शनों के लिए एक मुनिराज आए हैं और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। सन्मति सागर जी महाराज से जब मिला, उन्होंने मुझे उठा करके अपने गले से लगा लिया और सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, बेटा तुम जहां भी जाओगे धर्म का तुम डंका बजाओगे, जहां भी तुम जाओगे धर्म का तुम डंका बजाओगे। जब मैं अपने आचार्य महाराज से मिला और आचार्य महाराज का दर्शन किया, आचार्य महाराज ने अपने हृदय से मुझे लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। बोले रोते क्यों हो? मैंने कहा रो नहीं रहा, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं, आपका दर्शन हो गया है ना, मुझे सारा जहान मिल गया और आचार्य जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। बड़ा कोई बनता है, बोलो बड़ा कोई बनता है तो वो छोटों के पालन पोषण करने के लिए बनता है, बड़ा कोई अत्याचार करने के लिए। आचार्य अत्याचार करने के लिए नहीं बना जाता है, बड़ा अपने शिष्यों को अच्छी तरह से प्रेम से पालन और पोषण करने के लिए बना जाता है। जगत गुरु तीर्थंकर और सिद्ध भगवान कहलाते हैं आचार्य, उपाध्याय और, बोलो ना, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। जब उन्होंने देखा कि भगवान की दिव्य धुनी नहीं की, गौतम स्वामी के पास में है ना जो इंद्र था सौधर मिंदा, वह एक वृद्ध का रूप लेके जाता है।